दीपक अपने रूम में अपनी पत्नी का साथ बहुत गहरी नींद से सो रहा था। तब भी दीपक का नींद टूटता है और इसकी बगल वाली जो कमरा है उससे बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रहा था। वो देखने का कोशिश करता है ये आवाज़ कैसे है। जब देखने की कोशिश करता है तो देख के दंग रह जाता है। 10 साल उस कमरे में उसका सेठ और इसका पत्नी बहुत क्रूर तरीका से शारीरिक संबंध बना रहा था। इसके बाद दीपक अपने पत्नी को खींच लाता है और इसको बहुत खाड़ी कुटी सुनाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन है दीपक और कहाँ की घटना है। नमस्कार आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है ये उत्तर प्रदेश की एक जगह सहारनपुर की एक इलाका लगता है धानीखेड़ा में दिनेश यादव और उनका 2 बच्चे के साथ और पत्नी एक साथ रहते हैं। बच्चों में दोनों दीपक और रिंकू, बड़ा बेटा दीपक और छोटा रिंकू। दीपक अपनी इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रखी थी और रिंकू इंटर कॉलेज में वहाँ पढ़ाई कर रहा था। ठीक ठाक था। दिनेश का धानीखेड़ा में सब्जी मंडी में उनका सब्जी का बिजनेस था, बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। दीपक जो ये बहुत सारे एजेंसी और बहुत सारे उसका दोस्तों को बोल रखा था कि अगर कोई में इलेक्ट्रिशियन का जॉब निकाले तो मुझे बताना, मैं जॉब करना चाहता हूँ। तब कुछ दिन बीतता है और एक एजेंट दीपक को बताता है, फ़ोन करता है और बताता है कि मलेशिया में एक जॉब निकाला है वो भी इलेक्ट्रिशियन का, क्या तुम जाना चाहोगे मलेशिया? दीपक तुरंत बोलता है ज़रूर मैं मलेशिया जाना चाहूँगा। तो तैयार हो जाता है। अब कुछ दिन बाद 1 फरवरी 2015 दीपक तो यह मलेशिया के लिए रवाना होता है। दिल्ली का से फ्लाइट था, दिल्ली से कुआलालंपुर, मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर के लिए निकल जाता है। करीब 4 घंटा बीतने के बाद वो कुआलालंपुर उतरता है और एजेंट के थ्रू एक इलेक्ट्रिशियन का जो दुकान है वहाँ पहुँचता है। वो दुकान का मालिक था थॉमस शेट। तो उनका पास जाता है और थॉमस इनको दीपक को समझाता है कि ऐसा ऐसा काम करना है। उसका इलेक्ट्रिशियन दुकान का ऊपर भी रूम था, तो बहुत बड़े रूम था। दीपक जो थॉमस था ये अकेला था, तो यहाँ ही तुम्हें रहना है और यहाँ नीचे काम करना है। दीपक मस्तूजी से अपने काम में लग जाता है। बहुत अच्छा काम चल रहा था। करीब ऐसे ही 6 महीना बीतता है। थॉमस का बिजनेस चल पड़ा और थॉमस भी दीपक को बहुत मानने लगा। जब से दीपक आया है थॉमस का बिजनेस और ज़्यादा बढ़ गया। तब कुछ दिन ऐसे ही बीतता है। करीब 1 साल बीतने के बाद 2 फरवरी 2016 दीपक का पिता दिनेश दीपक को फ़ोन लगाता है और कहता है कि अब तो तुम्हें नौकरी भी मिल गई और पैसा भी अच्छा खासा कमा रहे हो, उम्र भी हो गया तुम्हारा, अब तुम शादी कर लो। तुम्हारे लिए एक लड़की देखा है, तो तुम्हारा मोबाइल में फ़ोटो भेज रहा हूँ, देख लो तुम। अगर अच्छा लगे तो बता देना, मैं रेडी कर लूँगा। तो दीपक बोलता है ठीक है। अब दीपक का मोबाइल में फ़ोटो आता है और फ़ोटो देखता है। वो बाकी लड़की बहुत खूबसूरत था, लड़की का नाम कोमल था। तो दीपक बोलता है ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप शादी के लिए तैयारी करो। अब दिनेश शादी के लिए तैयारी करता है और करीब 1 महीना लगता है। इसके बाद दीपक को फिर फ़ोन लगाता है और कहता है कि मैं सारे तैयारी कर रखा हूँ, तुम आ जाओ छुट्टी लेके और शादी कर लो आके। अब जो दीपक है उसका पास थॉमस का पास जाता है और कहता है कि शेठ मेरा शादी है, मुझे छुट्टी चाहिए 1 महीना के लिए। थॉमस भी बहुत खुश होता है, कहता है ठीक है तुम्हारा शादी है, तुम जाओ। अब पूरे साल का हिसाब थॉमस कर देता है और दीपक को विदाई करता है। दीपक को विदा करने के बाद दीपक अपनी गाँव आ जाता है और शादी करते हैं। शादी के माहौल था तो बहुत खुश था परिवार वालों, बाकी रिश्तेदार भी बहुत खुश थे, लेकिन दीपक खुश नहीं था। 10 साल दीपक जो है वो समलैंगिक था। वो लड़की से ज़्यादा लड़का पर इंटरेस्ट था इसका, लेकिन घर वालों का दबाव का वजह से वो शादी कर लेता है। बता नहीं पाता है उसका अपने बारे में।
अब कुछ दिन बीतता है, करीब 1 महीना बीतता है, फिर 2 महीना बीतता है। अब दीपक को फिर वही कुआलालंपुर से फ़ोन आता है। दीपक का सेठ फ़ोन करता है थॉमस, कहता है बहुत दिन हो गया, 2 महीना हो गया, अब तो तुम आ जाओ। तो दीपक कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पत्नी को भी ले आओ। थॉमस सुनकर और खुश हो जाते। थॉमस कहते बिल्कुल ले आओ, यहाँ में इतने बड़े घर पड़ा हुआ है, तुम वहाँ काम करोगे और पत्नी के साथ रहोगे, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, नया नया शादी किया हो। तो ये जो दीपक है अपने पत्नी का साथ मालয়েशिया चला जाता है। पत्नी भी बहुत खुश थी, पत्नी को भी मालয়েशिया घूमने मिलेगी। अब जब दिल्ली से जब मालয়েशिया के लिए जाता है पत्नी, वहाँ उतारने के बाद वो बड़े बड़े बिल्डिंग वहाँ का खूबसूरती देख के वो दंग रह जाता है। दीपक का जो पत्नी है वो बहुत खुश थी। अब वहाँ जाता है, फिर काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे ये जो दीपक का सेठ है थॉमस, ये देखता है दीपक का पत्नी को, ये इसका नज़र ही नहीं हट रहा था, क्योंकि दीपक का पत्नी वाकई बहुत खूबसूरत थी। और सोचता है कि इंडियन लड़की इतना खूबसूरत होती है, ये अब डोरा डालना शुरू कर देता है, डोरे डालना शुरू कर देता है। अब जब भी इसको टाइम मिलता है, कहता है ठीक है तुम्हारे पत्नी इंडिया से नया नया आई है, कम से कम मालয়েशिया घुमा लो, या अपने गाड़ी में उठाता बैठो और फिर हम चलते घूम के आते। दीपक भी खुश रहता है क्योंकि उसका पत्नी को इसका सेट घुमा रहा है, पूरा मालয়েशिया घुमा रहा है। तो अब तो रोज का काम हो गया। सुबह एक बार गाड़ी में बैठा था और तो मालয়েशिया जो जहाँ था कुआलालंपुर घुमाता। अब जो दीपक का पत्नी थी है वहाँ जाके मॉडर्न बन गई थी, जहाँ यहाँ से साड़ी पहन के गई थी और वहाँ जाके आप हाफ पैंट पहनने लगी, शॉर्ट कपड़ा पहनने लगी। दीपक को भी इसमें कोई एतराज़ नहीं था, कोई विरोध नहीं करता। दीपक सोचता है चलो मेरा पत्नी खुश है, मैं तो अपनी काम का वजह से जा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा सेठ घुमा रहा है अपनी गाड़ी में, तो उससे खुश और क्या हो सकता है, खुशी की बात क्या हो सकता है। अब धीरे धीरे जब भी दीपक का ये जो सेठ थॉमस इसको मौका मिलता है छूने की कोशिश करता है। तो एक दिन कुआलालंपुर से करीब 200-250 किलोमीटर दूर एक पेराग नाम का एक जगह है, वहाँ ले जाता है। तो बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 8-10 घंटा का रास्ता था। तो वहाँ जाता है, फिर घूमता है, घूमने के बाद रात हो जाता है, बहुत रात हो जाता है। तो जो दीपक का सेठ थॉमस ये कहता है देखो अब तो बहुत रात हो गया, चलो हम लोग यही होटल में रुक जाते हैं। दीपक का पत्नी भी बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। दीपक को भी फ़ोन लगाता है, दीपक को कहता है ऐसा ऐसा बात है। तो दीपक कहता है बिल्कुल कोई बात नहीं। अब दीपक वहाँ ये लोग ड्रिंक करते हैं और फिर ड्रिंक करने के बाद रूम में सो जाते हैं अकेले। जब ड्रिंक करते हैं लोग मदहोश हो जाते हैं। और ये जो थॉमस है, थॉमस कहता है कि कुमल को कहता है कि देखो मेरे को तुम बहुत अच्छे लगते हो, बहुत पसंद हो तुम मुझे। तो अब थॉमस ये कह के ये जो कुमल है एक मुस्कुरा देती है। अब ये लोग वहाँ शारीरिक संबंध बनाते, ताबड़तोड़ शारीरिक संबंध बनाते, दोनों संबंध बनाते, बहुत खुश है। क्योंकि कुमल को भी लग रहा था थॉमस से ज़्यादा खुश इसका पति भी नहीं कर पाया। थॉमस इसका पति दीपक से भी ज़्यादा खुश कर रहा है। तो दूसरे दिन फिर सुबह उठता और फिर गाड़ी में बैठता और निकल जाता, वहाँ से पेराक से निकल जाता। फिर आता अपने कुआलालंपुर में आने के बाद फिर वही करने लगता। तो भी एक दिन जब एक रात दीपक सो रहा था अपने पत्नी का साथ अपने रूम में, तो बगल वाले रूम में ये जो दीपक का सेठ थॉमस भी सो रहा था, वो गहरी नींद में था। तो अचानक दीपक का जब नींद टूटता है तो सुनता है इसका बगल वाले रूम से अजीब अजीब आवाज़ें आ रहा था। अब दीपक झाँकने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है क्या चल रहा है, कैसा आवाज़ है। अपने अगल बगल में देखता है तो देखता है पत्नी भी नहीं है उसका। जब देखता है वो देख के दंग रह जाता है। 10 साल इसका पत्नी का साथ थॉमस बहुत क्रूर तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था, दिनों निबस से प्राकृतिक संबंध बना था।
लेकिन अब दीपक क्या करे, वो देख रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या करे क्या बोले। देखते देखते दीपक इसके बाद उसका पत्नी को खींच लाता है और बहुत खाड़ी कुटी सुनाता है और बहुत समझाता है कि ये लोग तुम्हारी सिर्फ शोषण करेगा, तुम्हें शादी नहीं करेगा, ये बाहर का देश है, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे ये जो कुमल है उसको भी समझ आ जाती है, क्योंकि ये पहले जो थॉमस है इसको एक बार बोल भी चुका था कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ये कहता है कि थॉमस की टाइम आने दो, टाइम पर होगा। अब कुमल को भी ये एहसास होने लगा शायद इनका पति दीपक ठीक कह रहा है। अब दीपक कुछ दिन बीतता है और वहाँ से कुआलालंपुर से अपनी हिंदुस्तान वापस आ जाता है। आने के बाद पूरा हिसाब लेता है और वापस आ जाता है। आने के बाद कहता है और मैं वहाँ जाऊँगा नहीं। इसका पत्नी भी कहती है कि नहीं वहाँ नहीं जाना है और हमें जो भी करना है अब इंडिया में करना है। अब वहाँ धानीखेड़ा में एक इलेक्ट्रिशियन का दुकान खोल लेता है और कुछ दिन में ही उसका दुकान चल पड़ता है। अब 4 आदमी भी और रख लिया इसका काम देखभाल के लिए। अब उसका दुकान अच्छा खासा चल रहा है। तो अब दीपक का भी ठीक ठाक चल रहा है, दीपक भी ठीक ठाक चल रहा है, अपनी पत्नी का साथ रह रहा है। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना ना भूलना। कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरा ये कहानी।